Hello students, welcome to my channel. Today we are going to see exercise question number 2 from the chapter of chemical reactions and equations. और क्वेश्चन है ferric oxide that is Fe2O3 plus aluminium gives aluminium oxide that is Al2O3 plus Fe that is iron. The above reaction is an example of a option a combination reaction, second double displacement, third decomposition and fourth displacement reaction. क्वेश्चन में हमें एक रिएक्शन दिया हुआ है और ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है हमें आंसर करना है। तो इसके लिए हमें 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पता होना चाहिए। अब फर्स्ट जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब इसमें सपोज ए और बी हमारे 2 रिएक्टेंट्स है, तो ये ए और बी 2 रिएक्टेंट्स कंबाइंड होके एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, दैट इज ए बी। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइंड होके इस तरह एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है हमें। तो अब इस इक्वेशन को क्वेश्चन के इक्वेशन से इक्वेट करके देखिए क्या हमें सिमिलर इक्वेशन मिल रहा है। फेरिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम कंबाइंड होके क्या हमें सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पर मिल रहा है, नहीं। दैट मीन्स ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। नाउ कम टू नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर 2 कंपाउंड्स हैं, 2 रिएक्टेंट्स हैं और वो भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं। तो इसलिए ए बी के पास चार्जेस है, ए के पास पॉजिटिव चार्ज है, बी के पास नेगेटिव और सी के पास पॉजिटिव और डी के पास नेगेटिव है। तो फर्स्ट कंपाउंड जो है हमारा ए बी वो अपने आयोन्स दूसरे कंपाउंड दैट इज सी डी के आयोन्स के साथ एक्सचेंज करता है। दैट मीन्स ए बी अपने आयोन सी डी कंपाउंड के आयोन्स के साथ एक्सचेंज करता है। तो हमें प्रोडक्ट में न्यू कंपाउंड मिलते हैं ए डी एंड बी सी। तो इस तरह आयोन्स एक्सचेंज होते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। अब इस इक्वेशन को क्वेश्चन के इक्वेशन से इक्वेट करके देखिए क्या सिमिलर मिल रहा है हमें इक्वेशन, नहीं। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एग्जाम्पल। नाउ कम टू नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर जो हमारा कंपाउंड है एक सिंगल रिएक्टेंट होता है, ए बी सी ए हमारा क्या है, अब रिएक्टेंट है। तो का नेम है हमारा रिएक्शन का डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दैट मीन्स हमारा जो कंपाउंड है वो डिकम्पोज होता है, दैट इज ब्रेक होता है, टूटता है और हमें देता है सिंगल प्रोडक्ट्स लाइक इस तरह ए बी और सी। तो यही होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कि जहाँ पर हमारा जो ओरिजिनल रिएक्टेंट होता है वो ब्रेक होके सिंपलर प्रोडक्ट्स 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स देता है। तो अब इस इक्वेशन को क्वेश्चन के इक्वेशन से इक्वेट कीजिए, नहीं मिल रहा है हमें सेम, क्योंकि यहाँ पर तो 2 रिएक्टेंट्स है, हमारे पास सिंगल ओरिजिनल 1 रिएक्टेंट नहीं है। नाउ कम टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब यहाँ पर एक है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। तो ए जो एलिमेंट है वो एक हायर रिएक्टिव एलिमेंट होता है और दूसरा बी सी जो कंपाउंड है उसमें बी जो होता है वो होता है एक लोअर रिएक्टिव एलिमेंट। तो हाई रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, दैट मीन्स बी को रिमूव करके उसकी जगह लेता है ए। देयरफॉर हमारा न्यू कंपाउंड जो है वो फॉर्म होता है ए सी प्लस बी। क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेस हो गया है बी एलिमेंट लोअर एलिमेंट, इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब इस इक्वेशन को इक्वेट करके देखिए, एक एलिमेंट तो है और एक कंपाउंड है और हमें दिख रहा है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस किया है। दैट मीन्स एल्यूमिनियम जो है हमारा एक हायर रिएक्टिव एलिमेंट है देन दी आयरन, और इसलिए आयरन जो है डिस्प्लेस हो गया है और हमारा जो न्यू कंपाउंड फॉर्म हो गया है यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इसलिए दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सॉल्यूशन में आएगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसको और सिंपल तरीके से समझते हैं। ए एलिमेंट जो है बीसी कंपाउंड में से बी एलिमेंट को रिमूव करके खुद उसकी जगह लेता है, तो हमारा न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है एसी। उसी तरह सिमिलरली इस रिएक्शन में भी एल्यूमिनियम एलिमेंट जो है Fe को रिमूव करके खुद उसकी जगह लेता है, तो न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है Al2O3।
तो यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। इन 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के ऊपर मेरे डिटेल में सेपरेट वीडियोस हैं, तो आप वहां पर देख सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।